प्यारे दोस्तों, भारतीय राजनीति के MCQ क्विज भाग 9 में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी या राज्य स्तरीय कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के ये MCQ आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए और आखिरी तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। मनु के अनुसार सचिव या अमात्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? मनु के अनुसार सचिव या अमात्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 से 3, ऑप्शन बी 7 से 8, ऑप्शन सी 10 से 12 and option D 15. Now correct answer is option B 7 से 8। मनु स्मृति के अनुसार राज्य के संचालन के लिए राजा को 7 से 8 सचिव या अमात्य या मंत्री नियुक्त करने चाहिए। ये विद्वान, वीर, शास्त्रों के ज्ञाता, कुलीन परिवारों से हों और सत्यवादी हों। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनुसार सचिवों को राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन एंड ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। यह ऐतिहासिक घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। यहाँ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। हिंसा के इस कृत्य से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन डी राजीव गांधी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। वे पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कौटिल्य ने दंड के कितने प्रकार बताए हैं? कौटिल्य ने दंड के कितने प्रकार बताए हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध अर्थशास्त्र ग्रंथ में अपराधों के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के दंड बताए हैं, जिसमें पहला दंड है वाक दंड यानी मौखिक दंड, चेतावनी देना या फटकार लगाना। दूसरा धिक दंड यानी कि निंदा, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या निंदा करना।
तीसरा है अर्थदंड यानी कि जुर्माना, अपराध की गंभीरता के अनुसार आर्थिक जुर्माना या संपत्ति जब्त करना है। चौथा है वध या शारीरिक दंड, इसमें कोड़े मारना, अंग विच्छेदन और मृत्यु दंड शामिल हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 एंड ऑप्शन डी 1947। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कर के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध के रूप में शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक नियमों के खिलाफ अवज्ञा करना था, जिसके लिए गांधी ने दांडी से नमक बनाने का अभियान चलाया। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण चरण में लोकप्रिय विरोध को बढ़ाने में निर्णायक रहा। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि आपको सरल भाषा में प्रामाणिक, त्रुटि रहित और परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर एक ही स्थान पर मिलें, जिससे आप कम समय में ज्यादा अभ्यास कर सकें। हम सामग्री को आसानी से समझने और याद रखने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीके और क्विज के साथ तैयारी को बेहतर बनाने के लिए असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी पंच, ऑप्शन सी ब्लॉक प्रमुख एंड ऑप्शन डी जिला अध्यक्ष। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सरपंच। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख सरपंच होता है, जिसे कुछ स्थानों पर प्रधान या मुखिया भी कहते हैं। सरपंच को सीधे ग्राम सभा के मतदाता या वार्ड पंच चुनते हैं और सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तथा गांव के विकास जैसे कि सड़क, पानी, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मनु के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि क्या है? मनु के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 25 वर्ष, ऑप्शन बी 25 से 50 वर्ष, ऑप्शन सी 50 से 75 वर्ष एंड ऑप्शन डी 75 से 100 वर्ष। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0 से 25 वर्ष। मनु स्मृति के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 36 वर्ष, 18 वर्ष, 9 वर्ष या वेदों का पूर्ण अध्ययन करने तक निर्धारित है। सामान्य तौर पर इसे मानव जीवन के पहले भाग अर्थात जन्म से 25 वर्ष की आयु तक का माना जाता है। महर्षि मनु के अनुसार ब्रह्मचारी को 3 वेदों के अध्ययन के लिए 36 वर्ष, 2 वेदों के लिए 18 वर्ष और 1 वेद के लिए 9 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करनी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है?
संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना एंड ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल आदर्शों, दर्शन और उद्देश्यों का सार है। यह उस आधारशिला को प्रस्तुत करती है जिस पर पूरा संविधान टिका है। संविधान विशेषज्ञों और न्यायविदों का मानना है कि यह संविधान का परिचय पत्र है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? भारत में योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी विकास आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग एंड ऑप्शन डी योजना परिषद। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नीति आयोग। भारत में योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके इस नए संस्थान का गठन किया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह सरकार के प्रमुख विचार मंथन मंच के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नीतियों पर सरकार को रणनीतिक इनपुट प्रदान करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौटिल्य के अनुसार मित्र का राज्य में क्या स्थान है? कौटिल्य के अनुसार मित्र का राज्य में क्या स्थान है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 7वां अंग, ऑप्शन बी पहला अंग, ऑप्शन सी तीसरा अंग एंड ऑप्शन डी 5वां अंग। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 7वां अंग। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार मित्र 7वां और अंतिम तत्व है जो उस मित्रवत राज्य या शासक को दर्शाता है जो साझा दुश्मनों के विरुद्ध गठबंधन में शामिल होता है। इसका रणनीतिक महत्व कूटनीति के आधार स्तंभ के रूप में है क्योंकि यह गठबंधनों द्वारा स्थिरता सुनिश्चित करता है। दोस्तों, मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है, टेस्ट के बाद यह देखें कि कौन से सवाल गलत हुए और क्यों। अपनी गलतियों की एक अलग डायरी बनाएं ताकि फाइनल एग्जाम में वही गलती दोबारा ना हो। इस सीरीज का अगला भाग 10 बहुत जल्द आने वाला है, जरूर देखिए। आपने कितने सवाल सही किए और कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखिए। डेली जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।